बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रोज़ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत ज़्यादा शोर रहा रजीम चेंज का, इक़्तिदार की मुंतकिली का। ये जो है वो बैरूनी साजिश थी कि अवामी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। इस पर जो है वो अब ये मौजू हो तो पुराना गया है, लेकिन जो हमारे शुरा हैं वो इस पर बात करना चाहते थे। चूँकि रमज़ान था, इस मौजू पर हम बात नहीं कर सके, तो मेरे साथ स्टूडियो में इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं इजाज़ अहमद जंजुआ साहब हैं, साबिक़ सिटी नाज़िम हैं, सियासत पर बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं राजा जुल्फ़िकार अली। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंडी बहादुर के साथ इनका तल्लुक़ है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ख्वाजा ज़फ़र इकबाल, इनका तल्लुक़ PTI के साथ है। सबसे पहले आगाज़ जो है वो इजाज़ अहमद जंजुआ साहब से करूँगा कि आप क्या समझते हैं कि जो रजीम चेंज हुआ, जो हुकूमत चेंज हुई, क्या ये जो है वो बैरूनी साजिश ही थी, या जो आज बिलावल भुट्टो ने बयान दिया कि ये बिलावल हाउस की साजिश थी जिसके तहत हुकूमत चेंज हुई है? क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, गुजारिश है कि ये मौजू जो है ये आज मंडी बहादुर या 94 का नहीं बल्कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का ये मौजू बना हुआ है और इसी पे बात हो रही है। एक पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनको उतार के नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया गया। अब ये जो साबका हुकूमत थी PTI की, उनके बकौल है कि ये अमरीकी साजिश है और ये जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं हमारे आसफ अली जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब, इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ये साजिश की और मेरी हुकूमत का ख़ात्मा किया। मैं बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा था, मुल्क को मैं उठा रहा था, मुल्क को तरक्की याफ्ता बना रहा था, लेकिन इन्होंने रजीम चेंज करके मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। जबकि दूसरी तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि हमने, जिसे हम PDM कहेंगे, कि हमने आइन के ऐन मुताबिक ये अदम एतमाद की तहरीक लाए और इनकी पार्टी के जो इनराफ करने वाले लोग थे या इनकी पॉलिसी से तंग लोग थे वो हमारे साथ शामिल हुए। उसके बाद फिर जो इनकी इत्तेहादी पार्टियां थीं वो हमारे साथ शामिल हुई, लिहाजा हमने एक आइनी अमल किया। तो अब ये एक ऐसा मसला बना हुआ है जिस पे पाकिस्तानी कौम जो है आज वो डिवाइड हो चुकी है। मुल्क में इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और जो उनका ये नैरेटिव है कि ये साजिश अमेरिका ने की है, पाकिस्तानी अवाम इसको तस्लीम कर रही है अक्सरियत में। लेकिन अभी प्रोग्राम ये जारी हुआ है, अभी अगर मैं 100% ये तबसरा दे दूंगा तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम का माहौल ख़त्म हो जाएगा। ये अब दोनों पार्टियों के हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं, ये अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बेशक आइनी तरीका था, लेकिन जो मौजूदा हालात थे, मुल्की हालात थे, इस वक्त ये अदम एतमाद की तहरीक लाना पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले गया है। जो पाकिस्तानी अवाम है उसने इस अदम एतमाद को तस्लीम नहीं किया, ये बात ओपन हो चुकी है। अब ये क्या अमरीकी साजिश है या ये इन लोगों का अपना इक़्तिदार में आना है? क्योंकि जो अवाम देख रही है कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब मुंतखब हुए हैं उन पर और जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं उन पर FIA के केसेस थे, वो अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये रजीम चेंज किया है ताकि वो अपने केसेस का खात्मा करके जो उनके ऊपर करप्शन के लेबल लगे हैं उनको साफ कर सकें। ये जो प्रोग्राम आगे जाएगा उसके साथ तजिया जारी रहेगा। जी राजा जुल्फ़िकार अली साहब, क्या कहते हैं कि अमरीकी साजिश या बिलावल हाउस की साजिश? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इन्होंने ये तबसरा या कहा कि मैं अभी तबसरा कर दूं, मतलब ये जैसे मैं फैसला कर दूं यहाँ पे कि ये हुआ तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वैसे कमाल है, लेकिन ठीक है, इनकी नवाजिश है, चले घंटा चल लेते हैं। मौका दिया ना आपको जनाब, अपनी सफाइयां दे लें। फैसला हो गया, मैंने अभी फैसला कर दिया तो छुट्टी हो जाएगी। ये देखें ना, रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, लेकिन आप अपना मौकफ दे सकते हैं। देखें, बात ये है
दुनिया का कोई मुल्क हो, जब पार्लियामेंट है उसमें जिसकी तरफ ज़्यादा MNA होते हैं या MLA होते हैं या MNA होते हैं, उसका वज़ीर आज़म होता है। अगर आपने अक्सरियत खो दी है तो दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो हुकूमत में आएगी या अपोजिशन में आएगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो चिमट गया, उसने कानून का सत्यानाश मार दिया। इस मुल्क के जितने पहले 3.5 साल यानी 3 साल 7 माह 17 दिन उन्होंने हालात ख़राब किए, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनाह कर दिया। ना कोई दाखिला पॉलिसी थी, ना कोई खारजा पॉलिसी थी, ना उसका कोई, और अवाम रो रही है और आज अभी तक भुगत रहे हैं वो 3.5 साल उसकी गलतियां कोताहियां। और उससे बड़ी चीज़ है नाहली की इंतहा थी, फिर झूठ, हर बात पे झूठ। अब क्या हुआ, उसने एक नया वो झूठ बोल दिया साजिश का खत का, सिर्फ अपने इक़्तिदार बचाने के लिए नहीं। यहाँ पे मसला था कि जो खासकर नून लीग है उन्होंने बदला लेना है, उसके ऊपर ढेर सारे केस हैं भाई। 117 नंबर से 140 नंबर करप्शन पर आए हैं। 23 मुल्कों से ज्यादा इमरान खान के दौर में और करप्ट हुए हैं। और वो जो दौलत है, इमरान खान ने जो मुल्क को अपने लोगों से लुटाया है और इन लोगों ने लूटा है। 30-40 साल में 250 खरब कर्जा लेते हैं, अब 200 खरब कर्जा है। कोई चीज सस्ती नहीं हुई, कोई प्रोजेक्ट बना नहीं। वो दौलत कहां गई? फराग होगी 1200 अरब पता नहीं कितना खा गई। वो डीसीओ डीपीओ की ट्रांसफर 3-4 करोड़ में होती रही। वो मतलब एक हफ्ता उसको पहले पता चल जाता है, रिंग रोड के पास वो क्या कहते हैं प्लाट 200 कनाल का 2 करोड़ 60 लाख में लेती है। किसने बताया ही था ना, तल्लक उसका किसके साथ था। और जब वो मंजूर होता है तो 1 अरब में बेचती है, यानी 98 के 97 करोड़ 40 लाख। हमें वो जादू की छड़ी आम आदमी को नहीं मिलती है। अच्छा, आप आ जाते हैं जी मुंतकली, क्योंकि आपका सवाल मुंतकली है। पाकिस्तान में पहली दफा एक ठीक दुरुस्त मुंतकली हुई। और मैं ये भी बता दूं, मैंने 4 महीने पहले कारिया साहब का इंटरव्यू कर रहा था और मैं गुस्से में था, मैं सवाल कर रहा था। मैंने कहा कारिया साहब आप लोग का पोजीशन क्या कर रहे हैं? इमरान खान को 3.5 साल, इतनी आसान हुकूमत आज तक किसी को नहीं मिली। एक पेज, एक जगह, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अपोजिशन कोई जेलों में, कोई केसों में मजबूर, या जो भी है, मतलब ऐसे हर कोई कहता था इसने भी सत्तू पिए हुए हैं। तो ये सवाल कर रहे थे। तो आगे से 4-5 महीने पहले की बात है, तो आगे से कहते हैं जी को बंदूक गोली के साथ तो नहीं करना होता, ये हमने पार्लियामेंट में ही करना है। बात तो दुरुस्त है। फिर साजिश किस चीज की? 2 साल 3 से तो हम कह रहे हैं। पिछले साल जब पीडीएम बनी, और अब जब ये हुकूमत बनी है तो ये पीडीएम की नहीं, मैं ये भी पब्लिक के लिए दुरुस्त कर दूं कि पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी 1 साल हो गया पीटीआई से अलग हो गया। ये पार्लियामानी इत्तेहाद था, इसलिए इसको इत्तेहाद ही कहेंगे। हाँ, फजल रहमान, नून लीग वो पीडीएम थे, पीपल्स पार्टी, और अवामी लीग पीडीएम से तो बाहर निकल गई थी ना। तो ये इत्तेहाद है, लेकिन ये पीडीएम का इत्तेहाद नहीं है, ये पीडीएम की हुकूमत नहीं है। पीडीएम में क्या बड़ा हिस्सा इस हुकूमत में साथ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और अवामी जो पार्टी है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताएं, जब पिछली दफा एक तजर्बा हमने 1 साल पहले कर दिया, जो आपने बिलावल की साजिश कहा, हमने यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया कौमी असम्बली से 1 साल पहले, मार्च में पिछले साल। ये तो 7 के खत की बात कर, और उससे पहले नून लीग इस्तीफे मांग रहे, जो आज इमरान कर रहा है, यही वो भी चाह रहे थे ना। वो कहते थे इस्तीफे दे, 26 निकात। अब पीडीएम की बात करता हूं, जब पीडीएम बनी तो उसमें 26 निकात थे, जिसमें अदम एतमाद थी। और पीपल्स पार्टी रेगुलर कह रही थी हमें पार्लियामेंट में लड़ना है, इन दी हाउस चेंजिंग करनी है। अच्छा, फिर मिसाल खराब होते गए। फिर आज से 6-7 महीने, दिसंबर में नहीं, नवंबर में, जब आसफ जरदारी साहब गए घर शहबाज शरीफ के, तो उन्होंने जाकर कहा कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं, हमारे पास 70 लोग हैं, 55 पीपल्स पार्टी के। उसके बाद मुझे बताइए किसकी मानते हैं? अख्तर मैंगल या दूसरे बाप पार्टी के, या बलोच, या वो असलम साहब हैं भोपानी के, कौन? वो अपने अपने इलाकों के नवाब हैं, उनको जो लोग जानते हैं, उनके उठना बैठना तरीका बात के पक्के लोग हैं, ये हर कोई जानता है, ठीक है। तो वो 70 उन्होंने कहा, क्योंकि उनके जाती तलक। और जरदारी साहब कहते हैं मैंने पहले भी वो चाहे तो मैंने अपनी पार्टी तक के लिए कभी उनको मजबूर नहीं किया, क्योंकि हर आदमी का हल्का जो होता है, इलाका होता है, डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके अपने इलेक्शन की नोयत होती है। हर जमात, हर आदमी जब किसी पार्टी में आता है तो लोगों के साथ आता है ना। या जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं जी लोटे, ये लोटे हो गए, बिल्कुल लोटे हो गया। आप उस वक्त सोए हुए थे 3.5 साल पहले जब आपने ये लोटे लिए थे। इसका मतलब क्यों लिए थे? वो आपका वोट नहीं था ज्यादा। आप जब इलेक्टिव बज लेते हैं तो वो विनिंग हार्स उनको कहते हैं। आपने साउथ से 16 अपने एमएनए
उनको टिकटें नहीं दी, इन लोगों को दी थी ना, बाकी जगह पर इन लोगों की थी। उस वक्त आपको लोटे नजर नहीं आए थे? जब पार्टी फंड में करोड़ों रुपया दे रहे थे उस वक्त लोटे नजर नहीं आए थे? और यही आज का परवेज लाई कहता है, आज से 10 साल पिछले साल जब फजल रहमान का धरना हुआ था तो कहता है शाह पाशाह ने जहांगीर तरीन को मेरी पार्टी से निकाल कर शामिल कराया था पीटीआई में। इस तरह के तो हजारों मिसालें हैं, लाखों मिसालें हैं। एक मुंतकली जो है वो जैसे, अच्छा मैं हम पिछले प्रोग्राम में भी है, बल्कि आज ही दूसरे में बात कर रहे थे, मैं तो कायल हूं, होना भी चाहिए, दुनिया पूरी में जमहूरियत का यही तरीका है। आज आपके पास लोग ज्यादा है तो आप तब्दील करें, आज इमरान के पास ज्यादा है, मैं तो उसको गलत नहीं कहूंगा, वो आके चेंज करके फिर हुकूमत करे, फिर ये करें। जमहूरी सियासत का, पार्लिमानी सियासत या कोई भी, आप लोगों के साथ भाई वज़ीर आज़म बन रहे हैं ना, तो लोगों के साथ उतरेंगे। मतलब 342 लोग हैं, 7 लाख का हल्का है, वहां से आप वोट लेकर आते हैं और आपने वहां पे डिसीजन करना है, इसमें कौन सी बुरी बात है? फिर अमेरिका, जालत की इंतहा, बेवकूफी की इंतहा, और मैं रेगुलर कह रहा हूं ये हजूम है, इस हजूम को कौम पहले बनाना है जो 70 सालों में नहीं बनी। कोई झूठ बोलता है, कोई कौनौसरबाजी करता है, कोई धोखा देता है, कोई फ्रॉड खेलता है, कहीं पे मजहबी कार्ड चल रहा है, कहीं पे सियासी कार्ड चल रहा है, कहीं पे बरादरी का कार्ड चल रहा है, और ये कार्ड जितना चलता है मुल्क इतना नीचे बैठता जाता है। शऊर के नाम पे लोगों को आप बेशऊर कर रहे हैं। अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका को क्या तकलीफ है? तो भाई 17,500 बिलियन का हमारा अमेरिका के साथ बिजनेस है, 450 का 400 का, 1000 का नहीं, यूक्रेन के साथ है, रूस के साथ तो है ही 100 का। और देखे ना मैच्योर होने का, आज बिलावल ने क्या कहा, उन्होंने हालांकि उस इतराज कर रहे थे, होगा भी, लेकिन वो मुल्क में है कि एक तरीका होता है, लेकिन वहां जाकर उन्होंने दिफा किया, क्योंकि उस वक्त वो ऐसे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के थे। ये तो हम आपस में बात कर सकते हैं उस वक्त जाना चाहिए था या नहीं। फिर वहां पे जब वो गए, मैं तो आज पूछता हूं, कोई वहां पे मुआहिदा हुआ, कोई बात हुई? कौन सा मुआहिदा मुझे दिखाए, क्या दे? अगर अमेरिका ने रोकना है, रूस से नहीं रोकना था, रूस पहले जरदारी भी गया था, नवाज शरीफ भी गया था, इमरान साहब भी गए, तो वो चीन पे रोकते हैं। 44 अरब का सी पैक है और उसके साथ जितने बिजनेस है, भाई साहब ने, इमरान खान ने 3.5 सालों में 70% सी पैक अमेरिका की वजह से रोका है। और आपको पता ही नहीं, वो कागजात, वो डॉक्यूमेंट्स, वो दस्तावेजात जो नहीं दिखाने थे वो भी वहां पर दिखा दी, शो करा दी। वहां पे सब स्टैंड ले रही है, भाई साहब नहीं ले रही है। अमेरिका का होता वहां भी होता। नदीम अफजल चांद कहता है, और हमें भी पता है कि ईरान तक वो गैस पाइपलाइन तो बनी हुई है, एनर्जी का मसला है, आगे से बना लेते हैं। तो इमरान साहब कहते हैं नहीं 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 नहीं, अमेरिका नाराज हो जाएगा। एक घंटा नहीं लगा था, ये फोन आया था, असद उमर को हटाओ, वजारत खजाना से भाई साहब ने उठाया था, इन्होंने हटाया था, ओपनिंग बैट्समैन था ना। कौन सी बात अमेरिका की इन्होंने, बात यह है कि यह संजीदा डेमोक्रेटिक पार्टी, मेरा प्रोग्राम मेरे देख सकते हैं, मैं 2-2.5 साल से कह रहा हूं कि इमरान खान जो बोंगियां मार रहा था उसकी तरह जिस तरह ट्रंप मारता था, अब नहीं चलेंगी, क्योंकि ये इंसानी हकूक को देखते हैं, ह्यूमन राइट्स को देखते हैं, ये साफियों पर पाबंदियां और जुल्म देखते हैं, जो मुख्तलिफ इस तरह की चीजें हैं, इनको डेमोक्रेटिक पार्टी बड़ा संजीदा दुनिया में लेती है। तो इस वजह से वो इनको फोन नहीं कर रहा था, इनको गुस्सा ये फोन, अच्छा अब हमारा कसूर है। फिर इनकी खारजा पॉलिसी क्या आ गई, इनकी जानत कहां गई? मुझसे, आपसे, हम लोगों से वो ज्यादा सही है ना, ज्यादा समझदार है, ज्यादा दानिशवर है, ज्यादा अक्लमंद है। मोदी को फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाता, फिर कहते हैं वो इलेक्शन में जीत जाए, वो जीत गया तो हमारा मसला होगा, वो जीत जाता है 370 आर्टिकल 370-35 ये खत्म कर देता है। फिर अमेरिका के साथ पता नहीं ये क्या कर रहे होते हैं। हमारे पास कुछ नहीं भाई साहब, इनसे गलतियां हुई हैं। एक दिन दुबई जाते हैं, अगले दिन सऊदीया चले जाते हैं, अगले दिन ईरान चले जाते हैं। वो शरीकों वाली बात है, पिछला घर नाराज हो जाता है। मामलात सारे इन्होंने खुद बिगाड़े हैं, हर चीज को इन्होंने खुद खराब किया है। किसी के साथ चलते कोई मुआहदा करके आते जिससे अवाम को मतलब कोई रिलीफ मिलती, कोई चीज मिलती, वो ये सब कर नहीं सके हैं। और हाँ एक बात, इसलिए तो मैं कह रहा हूं हजूम है। फिर ये क्या बात हुई, इमरान खान साहब के 2018 में जलसे देखे ऐसे थे, 2013 में जलसे ऐसे थे, फिर सीटें देखे, उस वक्त कुछ और था। उस वक्त रात, वही इमरान खान साहब कहते हैं ना, रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली, तो मैं भी कहता हूं रात 11:30 बजे, रात 12 बजे, 3 दिन पहले इमरान खान को जिताने के लिए, एक MNA और PTI का या उनके साथियों का बनाने के लिए नायल अदालतों ने किया था। 11:30 बजे, 12 बजे रात को ही हनीफ बासी को नायल किया था, और शेख रशीद और उसका भतीजा उसके बाद जीते थे, और एक और परा थे, और दूसरे भी हैं। अब वो सिस्टम भी नहीं होंगे। जलसा तो फिर कल मरियम का भी बहुत बड़ा था, पहले भी था, कल फजल रहमान का सबसे कराची में ज्यादा था। सिर्फ ये हुकूमत में है, वो अपोजिट, असल में ये मचोर लोग हैं, संजीदा बेशुमार गलतियों, लेकिन क्योंकि
वो चाह रहा है कि मैं हूं तो सब कुछ है, वो एक खाना जंगी की तरह मुल्क उकसा रहा है, ले जा रहा है। ये सबसे बड़ा जुर्म है। और मैं हैरान हूं, हमारे अदारे, हमारा सिस्टम और एहसास सिस्टम, इस चीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद इमरान खान की जो जुबान जिसे मुल्क को तबाही और नाफरमानी है, उसको रोकना। अच्छा एक मिनट, आप एक सवाल का जवाब, मुझे याद आ गया आपके बोलने से, शुक्रिया। इन्होंने कहा पर्चे शहबाज शरीफ पे सजा नहीं हुई, इमरान खान पर भी FIA थी, हेलीकॉप्टर की FIA थी, इमरान खान पर PTV के हमले की FIR थी, और थी जब वो भी वजीर आजम बने थे। यहां ये मैंने आपको कहा है ना, जहां से आप मट्टी खोदेंगे हर जगह वो सब कुछ इन्होंने किया हुआ है जो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। अच्छा राय साहब, आपने बार बार बात की कि कौम नहीं है, हम हजूम है। तो कौम की क्या तारीफ है, कौम क्या होती है? हाँ, कौम होती है जो एक ज़बान हो, यक ज़बान हो, जो सबसे पहले मुल्क के लिए सोचते हैं। उसके कुछ मिसालें देता हूँ। डॉक्टर रोथर किंग अब तो नहीं रहा, उसकी जगह आ गया एक ओबामा ही शायद जीता क्योंकि काला था, लेकिन उसने 1964 में कत्ल होने से पहले बात की थी। उसने कहा था ये मत सोचो अमेरिका हमें क्या दे रहा है, ये सोचो हम अमेरिका को क्या दे रहे हैं। या मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ। मैं नया जब मियां नवाज शरीफ की वजह, शहबाज शरीफ की वजह से मेरे खिलाफ काफ़ी ज़्यादतियाँ थी, पहली दफ़ा मैंने सियासी पनाह ली, जलावतनी काटी, जर्मनी में गया इनकी वजह से। तो उस वक्त मुझे एक आदमी मिला, एक नाले पे, ख्वाहिश साहब मैंने आपको वैसे भी कई दफ़ा बात सुनी, वो मछलियाँ पकड़ रहा था, ऐसे देखता दरमियान वो पानी में फेंक देता, वहाँ पहाड़ी इलाका था कोई देख। तो मैंने, जो मेरे साथ आदमी था उस वक्त, मुझे डोच नहीं आता, मैंने इससे पूछो, कहता है जी ये हमारे मुल्क में कम है। तो मैंने मजाक में कहा यार तुझे कोई देख रहा है, निकाल लो। वो कहता है हंसदुकाई में कोफ, तुम में दिमाग नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो, मेरे मुल्क में एक चीज़ की कमी है और मैं ये कैसे कर लूँ। मैंने कहा ये कौम होती है, ये कौम है। हम सर बातें करते हैं, और कब करते हैं, जब मर्चों में वो फक मिला रहे हैं, जब ये कोका कोला पेप्सी की जेली बोतलें भर रहे हैं और नवाज शरीफ जरदारी इमरान का मुल्क खा गए, ऐसे भैंस का दूध और उसमें पानी डाल रहे हैं। मतलब ये हम कौम नहीं, हम खुद अपनी हद तक सब कुछ गलत कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और हुक्मरानों पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो कौम नहीं होती, ये है हुकूमत। फिर हमें पता ही ना चले, जिस साहब इमरान है किसको समझ नहीं आ रही क्या होगा, क्या होना है, लेकिन उसकी बात पे कुछ लोग लग गए। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, आप ही बताएं, कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है आपकी सोच है ना। मैंने कहा कि 2018 में इससे बड़े जलसे थे, 2013 में इससे बड़े जलसे थे, सीटों की और बात है। अब वो उतरा तो किसी आपकी बारी आने वाली है। अच्छा एक आखिरी जुमला कह रहा हूँ, आपकी बारी आने लगी है, जो दिल में है। इमरान खान बाकोल इन लोगों की ख्वाहिश के, जो इमरान खान सियासत नहीं जानते, इमरान का फैन क्लब है, इनके बकौल आ जाएगा तो क्या होगा। ब्यूरोक्रेसी तो वो होगी, स्टैब्लिशमेंट तो वो होगी, आस पास इर्द गिर्द मुल्क भी वो होंगे, अमेरिका भी वो होगा, IMF भी वो होगा। वो तो नहीं, सॉरी, वो ये नहीं चाहता। इमरान खान सिर्फ चाहता है मैं बादशाह बनूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मैं हूं, चीफ जस्टिस भी मैं हूं, पार्टी भी मैं हूं, मीडिया भी मैं हूं, जो मैं बात कहूं सिर्फ वो बात। ये हो नहीं सकता। जी ख्वाजा जफर इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है जो इक़्तिदार की मुश्किल हुई है, कानूनी साजिश की? मोहम्मद वाले मोहम्मद मुबारक वसल्लम बशरा सदरी वयस्सिर ली अमरी वालुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। बिस्मिल्लाह। जनाब बड़ी मेहरबानी, बड़ी अच्छी बातें एजाज साहब ने की हैं और राजा साहब ज़रा इमोशनल हो जाते हैं। मैं तो सर पीपल्स पार्टी को दोनों हाथों से सलाम कर रहा हूँ, जो इमरान खान से इन्होंने इतनी बड़ी मेहरबानी इमरान खान पे की है जरदारी साहब ने। मैं नहीं कहता कि अमेरिका से साजिश हुई है, अगर बिलावल हाउस से भी हुई है तो उन्होंने अपना वो एक वो कहावत है ना कि कुब्बे को लत रास आ गई। मैं तो उनका शुक्रिया दोनों पार्टियों का अदा करता हूँ। और जरदारी साहब के पास हमारे मशहूर इमरान खान को प्लस मियां बरादरान को ट्यूशन पढ़नी चाहिए। कितनी दफा जरदारी इनको इस तरीके से डैमेज कर चुका है, और जो डंट अब उसने इसको डाला है वो सिंध तो उसके पास है, सेनेट में भी उसका हिस्सा है, ठीक है जनाब। अब तो गंदा तो वो पंजाब में तो कोई जरदारी की बर्थ नहीं है, इलेक्टेबल भी नहीं बनेंगे, आप लिख ले मेरी बात। ये सारे पहली दफा हुआ है। मैं नहीं कहता राजा साहब यूरोप भी रहे, मैं तो नहीं रहा, मैंने तो कराची नहीं देखी। मैं बिलावल साहब ने जो कल बयान दिया है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, मैं उसको दाद देता हूँ। उसने मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया। और जरदारी साहब को अगर किसी को सियासत आती है, मैं एज ए पॉलिटिशियन जरदारी को इमरान खान से बड़ा पॉलिटिशियन समझता हूँ। अब दूसरी साइड पे आ जाए, क्योंकि
वो एक किताब थी इटली में, वो द प्रिंस, वो उसने छापी थी मैकावली ने। उसमें जितनी क्वालिटीज पॉलिटिशियन की होती है वो जरदारी साहब में, जो मुरवजा पॉलिटिक्स है। या तो कहीं या बादशाह निजाम हो, जो ये कह रहे हैं ना हजूम नहीं है, डिसिप्लिन इतनी गर्मी मुल्तान में है कि 10 मैंने अपनी जिंदगी में इतने डिसिप्लिन जलसे नहीं देखे। मैंने भट्टो साहब को भी सुना है, अल्लाह उनकी मफरत करे, अजीम लीडर थे। बेनजीर साहब शहीद भी, उनको भी सुना, कोई शक नहीं कि बड़े। लेकिन मैं हैरान हूं कि हुकूमत से उतरने के बाद, प्राइम मिनिस्टर जी छोड़ने के बाद इतनी उसकी फॉलोइंग होगी, ये इमरान खान को भी नहीं पता था। बच्चे बूढ़े जवान रो रहे हैं, किस पार्टी में ये कल्चर है आप मुझे बता दें। कोई पटवारी नहीं है, कोई नान पे नहीं आया, कोई बिरयानी पे नहीं आया, कीमे वाले नान पे। वो जा रहे, उनको समझाएं यहां कहने का क्या फायदा। देख लें, जबकि ये बोलते रहे आप, नून लीग की शुरू हुई है, तो उस दिन से, जिस दिन से पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी है, ये लोड शेडिंग का जो है वो एक उसके दौर में नहीं गई जी, उसके दौर में नहीं। लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा बहरान आया हुआ है। ये उसकी गलतियां हैं जिस वजह से 1-2 दिन में ये छोड़ने वाले हैं। उसने 2 महीने उसने मुआहदे नहीं किए थे, फिर नहीं आए इस वजह से। ये तो आई गैस से बेनजीर साहब ने अच्छा, वो पुरानी बात है, ये 2 महीने की बात जो है ये जो वक्ती लोड शेडिंग है, सारे पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें लोड शेडिंग नहीं थी। देखें हमारा जो हम, और आप फिर ये भी कहें कि सर्दियों में गैस भी नहीं थी जी, गैस बिल्कुल थी नहीं, पीटीआई के दौर में गैस बिल्कुल नहीं थी, इंतहा भी ज्यादा लोड शेडिंग थी, और इंतहा से ज्यादा लोग जो हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे थे। तो सारे इन्होंने जहाज नहीं मंगवाए, कल उन्होंने फिर बुक कराए हैं 4 जहाज LNG के और 5 जहाज फ्रेंच ऑयल के, और नदीपुर के टरप्राइन पिछले 6 महीने से ठीक नहीं कराए थे। और इमरान खान ने ये इसीलिए मुफ्ता इस्माइल जो है वो बारूदी सरंगे कहता है, अभी पहुंचने नहीं तो उन्होंने चले जाना है, जहाज तो बड़ा दूर। मेरी वो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये नून लीग की प्रॉब्लम है आवाम की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, कभी काफ लीग की आ जाती है और कभी पीटीआई की आ जाती है। बतौर मीडिया पर्सन हमने जो है वो पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव कहना होता है और नेगेटिव चीजों को नेगेटिव कहना होता है। अब जब नून लीग की हुकूमत है, जब हम ऐसे बातें बता रहे हैं तो नून लीग वालों को दुख लगता है, अफसोस लगता है। और जब पीटीआई की हुकूमत थी, जब उस वक्त हम तनकीद करते थे गलत चीजों पे, तो नून लीग वाले खुश होते थे और पीटीआई वालों को गुस्सा लगता था। मेरे ख्याल में बजाय के गुस्सा करने के ये जो मसाइल हैं इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इनको हल करना चाहिए, ना कि जो है वो उस बंदे को पकड़ के जो है वो जेल की सलामों के पीछे एक FIR या 2-4 FIR दे के डाल दिया जाए कि इसने जो है वो आवाज क्यों उठाई है, इस मसले पे बात क्यों की है। तो यहाँ पे अजहार राय की आजादी है, सहाफी आजाद है, मीडिया आजाद है। अगर कोई पॉजिटिव बात करता है तो उसको जो है बजाय वो चीज ठीक करने के आप सहाफियों के खिलाफ जो है वो काम शुरू ना कर दें, वो मामला जो हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। अब आपके सामने है कि क्या सूरत हाल यहाँ पे होगी कि गर्मी में आप जो है वो क्या बच्चे जो है मंडी बौद्दीन में छोटे छोटे मकान है जी, छोटे, ठीक है, वहां पे लोगों के पास किसी के पास बैटरी या UPS नहीं है, क्योंकि आज 520 रुपए किलो जैका घी का रेट जी, 200 गत्ता बड़ा है। अच्छा, जो बंदा 700-800 रुपए की जो है वो मजदूरी करता है, कभी नहीं मिलती, वो घर किस तरह चलाएगा। जी इजाजत क्यों नहीं बोलते महंगाई हो रही है। उस वक्त तो सारे कहते थे, मुझे अजमीर अदर साहब मिले हैं, हमारे पार्टी के मल्लेदार बड़े अच्छे आदमी हैं, वो कहते थे ख्वाजा यार गैस नहीं है। मैं अब सच्चे हैं, लेकिन मैंने आज उनको रोका, मैंने कहा अब आप क्यों नहीं बोलते, ना गैस है, ना बिजली है, ना घी है, अब कुछ इसका करें। अब तो इमरान खान को कोई कसूर नहीं है, उसको मिले हैं 3.5 साल। इन दोनों पार्टियों को 30 साल तकरीबन हुकूमत में हो गए हैं। ये सवाल का जवाब नहीं है। 30 साल किसी को भी इकट्ठे नहीं मिले। का रेट बढ़ाया गया है, बढ़ा के फिर थोड़ा सा काम कर सर, ये कोई अवाम के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी नहीं हुई, अपने मफादात के लिए हुई हैं। मिनिस्ट्री उन्होंने बांट लिया, आगे इनका प्रोग्राम था कि लूटे, वो भी लूटे, हम भी लूटे। मैं सच्ची बात बता, हाँ, लेकिन ये लूट नहीं कर सकते क्योंकि वो 140 नंबर पे लूट के चला गया, उसने पीछे छोड़े कुछ नहीं। उनका क्या दोस्त है वो मुल्क को इतना लूटा है। राजा साहब क्या वो बना रिंग रोड, उसका क्या नाम है? रूफी नहीं, सारे क्या नाम है शाह साहब का?
जुल्फी बुखारी, जुल्फी बुखारी, सॉरी जुल्फी, हाँ मैं रूफी, लेकिन ज़हन में वही आ रहा था। करप्शन किया तो बिल्कुल उसका मतलब खान साहब ने ज्यादती किया, अगर उनके इल्म में आया तो उन्होंने उसको डिफेंड किया तो गलत है। ये नहीं तो नदीर बाबर का 25 अरब का क्यों नहीं कर रहे, जो पेट्रोलियम का है पेट्रोलियम का, इमरान खान के साथ बैठता था। प्लीज पिछली हुकूमतों का भी काउंट करें। अच्छा, 45 अरब डॉलर सबका करें, वो लेके मियां साहब मनी लॉन्ड्रिंग की कोई बात नहीं करता। जरदारी साहब ने सिंध में थर में बच्चे और जानवर सारे मार रहे हैं पानी ना होने से। कल मैंने टीवी पे देखा अल्लाह का बंदा, उसने अपनी तरफ से वो टैंकर लिए हैं, वाटर टैंकर, और वो थर में ले गया और जानवरों को और लोगों को पानी पिला रहा है। सर हम ये ना सोचें कि राजा साहब पीपी के यहाँ बुरे हैं, मैं पीटीआई को बड़ा वली अल्लाह हूं, ये उधर के हैं। कम से कम मैं ये कहता हूं कि बेहतर हुआ इमरान खान उतरा, उसमें कुताहियां थी, कमियां थी, डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन जो अवामी सपोर्ट अब उसको हो रही है, 80 साल की बूढ़ी मैंने देखी है, 5 साल की बच्ची से लेके 80 साल बूढ़ी तक, इसी तरह मर्दों में है, मेल में है। अच्छा, प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। मैं एक नई ब्रेक की खबर करने लगा हूं कि मंडी बहाउद्दीन के जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे पेट्रोल जो है उसकी सेल बंद कर दी गई। अगर मेरे तो 220 रुपए रात लीटर मिला है। अच्छा, ये खाई साहब गवाही भी दे रहे हैं 220। मतलब ब्लैक हो रहा है, तमाम तेल की एजेंसियां जो है वो भी बंद पड़ी वो भी बंद, और जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे भी फीता लगा दिया गया, वो भी बंद पड़े हैं। अवाम को मंडी बहाउद्दीन किसी ना ही फालिया में तो 2-3 दिन पहले का, बल्कि 1 हफ्ते पहले से पेट्रोल जो है वो बंद है, नहीं मिल रहा। और मलकवाल में भी यही सूरत है, पूरे जिला मंडी बहाउद्दीन में यही सूरत हाल है। तो इसको किसने देखना है? जाहिर बात है डीसी साहब जो जिम्मेदार हैं, या नून लीग की यहाँ पे इंतजामिया जो बैठी है, जो सियासतदान या हुक्मरान बैठे हैं, उन्होंने देखना है। तो अब ये जो है वो देखें, यहाँ से आपकी जो है वो नाअहली शुरू हो जाएगी। जब आवाम को पेट्रोल नहीं मिलेगा, बाहर लाइनें लगेंगी, चीजें रुक जाएंगी। बिजली नहीं है सर, बिजली से सारा सिस्टम है। पेट्रोल की कीमतें पता नहीं आप बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप मालिकान ने देना बंद कर दिया है। उधर सर बढ़ा ले दे तो सही ना, बंदे पहले घी ले रहे हैं तो पेट्रोल क्यों नहीं लेंगे? जी एजाज अहमद जजुआ साहब, अब ये जो नई हुकूमत बनी है, अब देखें हम बात कर रहे थे जब पीटीआई की हुकूमत थी, सारी बात है हमने तकरीबन सारे ही मसले मसाइल पे बात की। कब्रिस्तान के मसले पे बात की, मरकजी कब्रिस्तान के शफकतबाद के कब्रिस्तान पे मसले पे बात की, सड़कों के मसले पे बात की, अच्छा गैस की लोड शेडिंग पे बात की। कोई भी ऐसा मसला नहीं छोड़ा हमने जिस पे बात नहीं की। सर एक बात ऐड कर सकता हूँ प्लीज? जी तो गैर अखलाकी बात मैं जी नहीं, यहाँ पे टीम अखलाकी करे, इंटरप्ट किया या उसको खूबसूरत तरीके से इसकी जिम्मेवार मैं बरमला कह रहा हूँ। उम्मीद है इसने बुग्गे शाह साहब को जो जमीन ली है फेक तरीके से लेगी, या उसमें मोहम्मद खान भट्टी शामिल है, बड़ा जुल्म इस हमीदा वहीद ने किया है, ये बड़ों की सरपरस्ती करती है। और मेरे पास विटनेस है, ये आइस बेचने वालों को भी सरबराही कर रही है। मैं बरमला कह रहा हूँ। माजरत से जाती आप अटैक न करें यहाँ पे, वो उनका किरदार अपना जाती है। अब नून लीग की हुकूमत शुरू हुई है, नून लीग ने चले कुछ करना शुरू किया है, करेंगे नहीं करेंगे? अगर जाहिर बात है नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ भी तनकीद करेंगे। जाहिर बात है हमने तो किसी को नहीं देखना, हम तो मीडिया के साथ हमारा तल्लुक है, हमने ना किसी से पैसे लेने हैं, ना ही कोई गलत काम काज करवाने हैं। ये देखिए, अब मलक साहब, मंडी बहाउद्दीन जानता है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी, हम दोनों को, मलक रऊफ साहब को भी और मुझे, सरकारी तौर पे थ्रेट पे मिलते थे। हम तनकीद करते थे पीटीआई गवर्नमेंट पे भी। क्या कि हमने जेल भी काट लिया। अच्छा अच्छा चलो सर मैं अर्ज करता हूँ ना, मुख्तसर इसको करते हैं ना हम। उसकी वजह यह है कि हर दफा हम अगर अपना ही रोना रोते रहेंगे तो अवाम के लिए हम क्या बात करेंगे। मैंने एक लफ्ज में सारा क्लोज कर दिया था कि हमारे साथ जातियां हुई, लेकिन हमने तनकीद की। अभी जो मेरे ज़हन में काफ़ी देर से एक सवाल बड़ा कुलबुला रहा था राजा साहब का कि हम कौम नहीं हैं, हजूम हैं। गुजारिश है कि जब मेरे जैसे तजिया नगार होंगे, राजा साहब जैसे नुमाइंदे होंगे, तो हम वाकई हजूम होंगे। उसकी वजह क्या है कि ना कोई राजा साहब के पास विजन है, ना कोई मेरे पास है, ना ख्वाजा साहब के पास है, ना मलक साहब के पास है। क्योंकि कौमें वो बनती हैं
जो अपने पत्थर पे पेट बांध के खंदके खोदती हैं। पत्थर पे पेट बांध नहीं, पेट पे पत्थर बांध के। वैसे यार ये क्लिप काटना बाद में बड़ा चले कोई नहीं। अरे सुनो ना, ये देखे। अच्छा ये नाज़रीन देखिए ना, पत्थर पे पेट। अच्छा सर हो गया। पेट पे पत्थर बांध के जो कौमें खंदके खोदती हैं वो कौमें बनती हैं, और जो एक दूसरे का मजाक उड़ाती हैं, जिनके पास सवाए रोटी के कोई मिशन नहीं होता, जिनका माटो सिर्फ और सिर्फ मईशत होता है, वो वाकई हजूम होता है। उसकी वजह हजूम बनाया किसने है? अरे सुन लेना सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, काइंडली मुझे थोड़ा सा अपना मौकफ कौम तक पहुंचाने दें सर। अरे सुने ना, यही प्रॉब्लम है कि जो कौम होती है वो सबसे पहले दूसरे बंदे की बात सुन के उसको समझ के उसके बाद उसके बारे में जवाब देती है, जबकि हम ना सुनते हैं और ना ही समझते हैं। कौम अपनी के अच्छा लीडर है ना, इसलिए कह रहे थे सर। मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा था, काइंडली आप अगर टाइम दे। देखिए मैंने आप दोनों को इंटरप्ट नहीं किया। जब भी कोई कौम बनती है वो मुश्किलात के बाद कौम बनती है, और सिर्फ अल्लाह पे यकीन जब उसका हो जाता है कौम का कि हमारा राज़क सिर्फ अल्लाह है, बेशक हमारी ताकत सिर्फ अल्लाह है, उसके बाद वो कौम बनती है। उसके हाथ में है, बेशक। मेरे ख्याल में सर आप इनको ही टाइम दे, इन दोनों के आज टाइम दे। अच्छा सर नहीं, बात है कि जो मैं आज देख रहा हूं ना, इमरान खान लाख बुरा होगा, ठीक है, बड़ी कुताहियां होंगी, बेशक, लेकिन आज कौम उसके साथ कौम बनने जा रही है। ठीक बात करें। उसकी वजह ये आ गई है कि कौम ने उस महंगाई को छोड़ दिया, उस जलालत को छोड़ दिया जो पिछले 3.5 साल दौर में उसने देखी थी, जिसमें हम भी शामिल हैं। उसने जब ये नारा लगाया कि जी हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, अब मुखालफीन तो कहेंगे कि ये धोखा दे रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। उसकी वजूहात हैं कि दोनों पार्टियों ने 40 साल से इस मुल्क को अपने पंजों में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान का एक भट्टे पे काम करने वाला आदमी जो ईंटें बनाता है, उसको रोटी दस्तयाब नहीं होती, उसके पास घर नहीं है, उसके बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, वो भी पाकिस्तान में पैदा हुआ और सेम उसी तरीके से पैदा हुआ जिस तरीके से बिलावल या हमजा शहबाज पैदा हुए हैं। उसको इतनी वो मेहनत करता है, वो 16 से 18 घंटे तक काम करता है, धूप में करता है। वजह क्या है कि वो अमीर नहीं हो सकता। ये जो लोग हैं जिन्होंने उस मुल्क के वसाइल पे कब्जा किया हुआ है, ये पैदा होते ही बादशाह हैं, पैदा होते ही वजीर आजम और वजीर खारजा और वजीर आला हैं। सोने का चमचा ये था वो अलमिया कि वसाइल पे चंद वो लोग काबज हो गए जो न उन्हें दीन का पता था, न वो मुहिब्बे वतन लोग थे। उन लोगों का माटो सिर्फ और सिर्फ दौलत था। अब देखिए आसिफ अली जरदारी साहब हैं, सारी जिंदगी उन्होंने कभी मेरे ख्याल में वो कसी पकड़ के अपने बाग में भी खुदाई नहीं की होगी। बिलावल साहब जब से पैदा हुए हैं उन्हें आज तक शायद वो कपड़े खरीदने भी दुकान पर नहीं गए होंगे अपने। नवाज शरीफ की मिसाल ऐसे है, शहबाज शरीफ ऐसे है। ये लोग कहां से आ गए कि इनके घर बैठे हुए दौलतों के अंबार लगते गए, दुबई में प्लाजे बनने शुरू हो गए, सरे माल बनने शुरू हो गए, स्विट्जरलैंड में अरबों रुपए के अकाउंट खुल गए। अच्छा एक मिनट सर, बात सुनिए। देखें वो अमीर हैं या गरीब हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने आम आवाम के लिए डिलीवर क्या किया ये देखें। सर मैं उस तरफ तो आ रहा हूं, मैं यही तो बता, ये बात प्रॉब्लम की है ना, कौम सुनना ही नहीं चाहती कि इनके पास कहां से पैसा आया, और जो पाकिस्तानी आम आदमी था वो गरीब से गरीब तर क्यों हुआ, ये कर्जे हम पे क्यों चढ़ गए, किसने लिए? क्या राजा जुल्फकार ने, ख्वाजा जफर ने लिए, इजाज अंजुआ ने लिए, मलक रऊफ ने लिए, इन हुक्मरानों ने लिए? क्यों लिए? कि ये हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है। देख लीजिए आज पाकिस्तानी कौम देखे ना कितनी तरक्की की है। बांग्लादेश कल हमसे आजाद होके गया है, वो कितना अमीर है। हम जिल्लत के गढ़ों में जा रहे हैं, इल्जाम दे रहे हैं कभी इमरान खान को, कभी जरदारी को, कभी नवाज शरीफ को। इन्होंने 40 साल नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने एक दूसरे को गालियां निकालते रहे और उसको चोर कहते रहे, एक दूसरे पे केसेस बनाते रहे, लेकिन दौलत दोनों ही बढ़ाते रहे। मैं समझता हूं कि मैं 3 नस्लों तक काम करता रहूं तो मेरे बेटे का शायद वीजा नहीं लग सकता विजिट का, लंदन का।
इनके मालात हैं, मेफेयर फ्लैट्स हैं, ये दौलत पाकिस्तान से लूट के लेके गए हैं, जो पाकिस्तानी कौम का हक था। अब आप देख लीजिए ना, एक जो नायब कासिद भर्ती होता है, सर एक मिनट सर, हमारा जो है रजीम चेंज का जी, मैं रजीम चेंज पे आ रहा हूँ ना, उस तरफ ही है। देखिए जो खत है, ठीक है, क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान ने जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो आजाद जो है वो पाकिस्तान को देने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में जो है वो उसे सजा मिली है? जी मैं तो जाती तौर पे बिल्कुल मुतफिक हूँ इस बात पे। उसकी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान में अफगानिस्तान से अमेरिका को शिकस्त हुई, वो वापस चला गया। अब वो अपने मफादात के लिए पाकिस्तान में अपने बेसेस रखना चाहता था, क्योंकि ये राय साहब कह रहे थे ना, उसे क्या जरूरत पड़ी है भाईजान। उसके अपने डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि उसने आज तक 42 ममालिक में रजीम चेंज किया। क्यों किया? उसे क्या मफाद था? वजह क्या है? कोई भी जो होता है ना, चौधरी कह लें, जंगे छोड़े, मैं रजीम चेंज किया। अरे सुने ना, वो नहीं, रजीम चेंज से मुराद ये होता है कि हुकूमत अपने जो वो क्या कहते हैं, इमरान खान स्टूडियोज कह रहे हैं या बात मानने वाले वो लोग लाते हैं। चौधरी जो हैं, अब मकामी सतह पर मैं एक मिसाल देता हूँ नाज़रीन को आसानी के लिए समझाने के लिए। हमारे जो MNAs हैं हमारे इलाके के, या जो इधर सियासी होल्ड रखते हैं, क्या वो कभी काउंसलर को भी या नाजिम को भी या MPA को भी उसको टिकट लेने देंगे जो उनके बात से इख्तलाफ करता हो? कतई नहीं लेने देंगे। वो उनको लाएंगे, बल्दिया का चेयरमैन भी उनको लाएंगे जो उनकी बात मनोअन तस्लीम करता हो, उनके खुशामद करने वाला होगा, उसको वो टिकट दिलवाएंगे। ऐसे ही अमेरिका भी ये चाहता है कि ये जो ममालिक हैं दुनिया पूरी पे मेरी हुक्मरानी हो, मैं जैसा चाहूं वैसा वो करें। अब देख लेना, जरदारी साहब ने एक थोड़ी सी कोशिश की, उनको भी मरोड़ा गया। मैं ये बात करने पे कोई आर महसूस नहीं करता, मेरी कोई जाती प्रॉब्लम किसी ने। ईरान से गैस और तेल लेने का पाइपलाइन का जो मनसूबा है, आप देख लीजिए, मेरे ख्याल 26-27 साल हो चुके हैं। 90% बना बात है, वो दुरुस्त है जी, वो 100% दुरुस्त है। उसकी वजह क्या है? रूस ने भी बयान दे दिया। नहीं, वो नहीं बात, मैं उसकी बात नहीं, रूस या चाइना की मैं बात नहीं करता। जब हमारे पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, तीनों के सरबराहान, और जिसको हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, पाकिस्तान के अहम ओहदेदारान और ब्यूरोक्रेसी का जब इजलास हुआ, जिसमें खत ये पेश किया गया, पहली हुकूमत ने भी और दूसरी हुकूमत नवाज शरीफ ने भी, बल्कि असद मजीद को जो एम्बेसडर था उसको भी बुलवाया। उसने मनोअन इस बात की तस्दीक कर दी। अब इसमें अब आम राजा साहब कहें या मरियम साहबा कहें कि जी एक झूठा खत ले आया, ये हो गया, वो हो गया, ये तो सारे कौम को गुमराह करने के ड्रामे है ना जी। स्टैंड लेना चाहिए नहीं था जी। मैं अर्ज करता हूँ सर, गुजारिश पता है क्या है? एक खौफ जो 75 साल से हमारी कौम पे मुसल्लत है अमेरिका का, कि अफगानिस्तान के लिए फोन किया जाता है कि जी उधर आपने जंग में हमारा इत्तेहादी बनना है। जनरल परवेज मुशर्रफ था, आर्मी चीफ था, तो वो कहता है जी ठीक है आप कर लें। 400 ड्रोन हमले किए जाते हैं। ये दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ थे, हम देखते नहीं थे बाजौड़ के जब इदारों मदरसों में ड्रोन हमले होते थे? एक ड्रोन नहीं हुआ। अरे सुने ना, अगर वो सारी बातें नहीं हैं, एक कॉल पे ढेर हो गया, हम इत्तेहादी बन गए अमेरिका के, अफगानिस्तान में अपने भाइयों को नहीं मरवाया। ये बात तो तय है कि अमेरिका ने मुदाखलत की, 100% उससे मुदाखलत हुई, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया और यहाँ पे रजीम चेंज। बल्कि पाकिस्तान का एक डिक्लेयर गद्दार जो था ना, अरशाद अकानी, एक मिनट, दुनिया ने अरे सुने, नहीं, पाकिस्तान दुनिया का कोई मुल्क नहीं, तो अपोजिशन हो गया। अच्छा सुन ले ना, एक तो सुन ले भाईजान, एक बात बड़ी अहम है। अरे सुने, एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ भाईजान, आप बात क्यों नहीं करने दे रहे? 1 मिनट की बात, कि जो पाकिस्तान का डिक्लेयर गद्दार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गद्दार किया करार दिया हुआ है, अरशाद अहमद हक्कानी, वो नवाज शरीफ से 3 मीटिंगें करता है। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो नवाज शरीफ को आके पैगाम रसानी करता है, तो क्या वो उसको हिर सुनाने जाता है या नाते सुनाने जाता है? वो पाकिस्तान के मुखालफत में नवाज शरीफ को सपोर्ट देने जाता है कि आप रजीम चेंज करें, इमरान खान को उतारें, हम आपको उधर इख्तिदार दिलाने में किरदार अदा करते हैं। लादेन से पैसे नहीं लेता रहा मियां नवाज शरीफ। चले जी, वो तो हो गया। अच्छा बात है जी, ये तो होगी इंटरनेशनल सतह की बात जी। लेकिन अब ये भी तस्लीम क्या करते हैं कि पौने 4 साल में जो इमरान खान साहब ने वादा किया था तब्दीली का, कि कहीं पे तब्दीली नहीं आई, ये बात भी तस्लीम मैं एक बात तो वो बात इंटरनेशनल हम तस्लीम मैं मान लेता हूँ। अब आप अगर कहेंगे कि जी रोटी पानी चाय नहीं मिला कौम को, वही पेट वाली बात सिर्फ अगर करेंगे,
तो शायद उसमें वो नाकाम हुआ। लेकिन मैं बताने बात करने दिया करेंगे, फिर पता चलेगा ना। गुजारिश है कि उसने एक लीडरशिप की पॉलिसी दी और जो लॉन्ग टर्म पॉलिसियां थी, ये देख ले सेहत कार्ड लोग वोट देते हैं उनका उनके साथ क्या था, किसके साथ, तो किसके साथ है, थाना कल्चर चेंज हो गया। थाना कल्चर को भी सुने मैं, अच्छा जी वो को खुदा लग गया था, इमरान खान को खुदा, जमीनों के फैसले ठीक हो गए भाईजान तो ये गुस्सा खा गया, नहीं खुदा लग गया, पता क्या गुस्से में सर, ये हजूम वाली बात आप करें, आपके पास जवाब ही कोई नहीं है। एक बंदे को बांध के, फिर खुदा लग गया। अरे सुन लेना, एक बंदे का बात सुनेंगे तो फिर है ना, एक बंदे के पाँव भी हाथ भी बांध के उसको फेंक देंगे, आप दौड़ के दिखाओ, रेस लगाओ, वो किधर रेस, ऐलान करना चाहिए कि ये दमदारे मुझे कुछ नहीं, अरे सुन ले, मैं इक़्तिदार से अलग हो, नहीं तो कौन करेगा फिर, कौन रोजगार जाके करेगा, वहां पे राजा जुल्फकार करेगा। नहीं एक सुन, मैं देखिए एक बात है, दुनिया की कौमें जब दुनिया में तारीख तब्दील होती है ना, ये हमेशा कोई भी ऐसा बंदा इंसान होता है, वो सारा उसने किसी चीज को लेके चलना होता है। ये तैयब रुदवान था तुर्की में, ये ऐसे वजीर आज़म था, ऐसे ही उसके साथ होता था। जब उसने इनकलाब ला के उसने सदारती निजाम लाया तो फौज ने उसको मतलब कब्जा करना चाहा तो पूरी कौम उसके साथ शामिल हो गई। गुजारिश है कि जब उसके पास अख्तियारात ही नहीं है हमारे सिस्टम के मुताबिक, 25 मिनट हो गया, एक आदमी बोल रहा है, वो हमसे भूखे थे, वो तो हमसे भी गरीब थे। मुल्क का क्या हाल किया, इस पे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग क्यों, पाकिस्तानी कौम आज सारे इमरान के साथ नहीं शामिल हो गई। पौने 4 साल में पीटीआई ने, इमरान खान ने मुल्क का क्या हाल किया, वो बस सिर्फ इसी पे बात करनी है, क्या बेहतर की या खराब। देखें आपकी मैं 2-3 इनकी बातें ऐसी थी, इनकी भी साथ साथ एक मिनट में जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि सारे बाहर जाते हैं, बाहर पढ़ते हैं, बाहर होते हैं, अमीर होते हैं। तो मुझे ये बता दें कि इमरान खान सोने का चमचा लेकर ही पैदा हुआ था। इकरामुल्लाह नियाजी ने उस वक्त इंग्लैंड में उसको भी वैसे ही पढ़ने नहीं भेज दिया था। वो वक्री बात है, अलग बात है। जब भुट्टो साहब ने 303 यानी 303 लोग करप्शन में निकाले थे तो वो करप्शन भाई वो अफसर था, उसका वालिद अफसर था, मुलाजिम था, मैं बराबर रख रहा हूँ। और उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ, उसके बाद उसकी जो जितनी जिंदगी है पाकिस्तान में हमें तो मैसर नहीं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ जरदारी से ज्यादा अमीरों वाली चीजें, परफ्यूम उसके कमरों में, बाकी चीजें, और इतनी वो तो प्लेयर था भाई जो भी है, तो उसने भी मतलब मेरी आपकी तरह जिंदगी नहीं, मेहनत तो थी ना, उसकी मेहनत थी। मेहनत पहले उस हराम के पैसे की थी जो इकरामुल्लाह नियाजी का था, बाद में उसकी सपोर्ट मिली। अच्छा अब आ जाते हैं जी, इन्होंने कहा यहाँ पे क्या कह रहे थे अभी, हाँ कि नवाज शरीफ ने पैसे लिए थे, बिल्कुल लिए थे मेरी सोच के मुताबिक, सबूत तो नहीं है उसामा से, लेकिन भाई साहब ने भी इंडिया और इसराइल से बड़े पैसे लिए। भाई साहब का भी 32 करोड़ है, भाई साहब के भी बनी गाला के 4 मुलाजमों पे जो ट्रांजेक्शन होती रही है वो पैसे हैं। 8 साल हो गए उनके अपने आदमी ने, फाउंडर मेंबर ने, तो सारे इल्जामात सिर्फ लगा रहे हैं, बात तो कौम वो की फैसला होने वाला है, वो फैसला नहीं कर रहे। सर गलत होगा, वो भी गलत होगा, मैं हम नहीं कहते कोई सही है, ये तो ऐब ना तलाश करें, तो अपनी खूबी बयान करें की बात कर रहा हूँ। अपनी खूबी ओसामा बिन लादेन से तो लिए थे या नहीं लिए थे, लेकिन खुदा की कसम जहांगीर तरीन से लिए थे, अलीम खान से लिए थे। और ये जिस जलसे की बात कर रहे हैं जो 117 से 140 में मेरा मुल्क गया, आपका मेरा पैसा, वो लूटा हुआ पैसा, ये 70% हर जलसे में वो लोग जा रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, अगले 10 साल भी इनको नहीं प्रॉब्लम। मैंने 2 साल पहले कहा था इमरान खान और उसके लोगों ने पिछले जो इलेक्शन पे खर्च किया उसका कमाल ही है, अब ये आने वाले इलेक्शन के लिए कमा रहे हैं। यार 250 साल कहते हैं 40 साल, उसमें 250 खरब लेते हैं, ये 3.5 साल में 200 खरब लेता है, वो दौलत का। अब आ जाए उस रजीम पे, पहली बात तो मैं बताऊं, कोई मुल्क किसी मुल्क को लीगल धमकी या लीगल साजिश दे ही नहीं सकता, ना हो सकता है। बड़ा चौधरी दे सकता है, नहीं दे सकता यार। इराक, शाम, लबनान, फलस्तीन, ये अफगानिस्तान पे पूरी दुनिया चीखती रही कि ये गैर कानूनी है, उन्होंने हमले किए। ये क्या बात आप कर रहे हैं? मैं इंटरव्यू किए हुए सफीरों का, मैं सफारत थोड़ी बहुत ही समझता हूँ। मैं एक और बात कर रहा हूँ, दूसरी बात, या तो ऐसा होगा ही नहीं, यहाँ पे पाकिस्तानी सफीर वो खातिर जिसको मरासला कहते हैं, वो लिखकर एक जवाब दे रहा है मुदाखलत का, छोटी सी। तो डिमार्च क्यों किया गया पाकिस्तान में भी और न्यूयॉर्क में भी उनके एम्बेसडर को? सर ऐसे ना करें ना आप। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे उसका इनकाउंटर करने दे। पाकिस्तान में किया आपने फितना इस मुल्क में तबाह कर दिया, खाना जंगी की तरफ ले रहे हैं, मुल्क आग के धागे। अच्छा आप लूटते रहे, आप खाते रहे मुल्क को, नोचते रहे, आपको नोचने नहीं देगी। 25 मिनट बोलते रहे, यकीन कीजिए आप लुटेरों को कौम नोचने नहीं देगी। नहीं आप नोचने नहीं देगी, आप बात करें ना कोई। आप 25 मिनट नहीं अभी तकरीर की,
बात करें, मैं जवाब दे, उसके बाद अपनी बारे में बात करें। जवाब तो करते नहीं है ना बाप। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, सच है। आप सवाल भी देते हैं, जवाब भी खुद करते हैं। सर ये देखें, नहीं डिफेंड करें, सवाल जवाब तो ना करें। 4 महीनों में क्यों ना करूं? नहीं आप इसलिए बैठे, हम नौकर हैं। इमरान खान ने आपके जरिए मुझे कुछ 4 अरब मुंह बंद रखूं? आप जरदारी की तारीफ करें पार्टी के, मेरे जो मैं आप अपनी पार्टी को राजा जुल्फकार जरदारी का दिमाग नहीं है या बिलावल भुट्टो का। आप होंगे इमरान के, आप पीटीआई वाले वो बात करते हैं जो इमरान खान करता है। मैं जो जरदारी भी बात करता है, बिलावल भी करता है, उसको 1000 दफा सोचता हूं, उसके बाद अपने दिमाग के मुताबिक अपने नुक्ता नजर के बाद बात करता हूं। ये आप जो पीटीआई की ये बात करते हैं दूसरे, उनकी तो सोच ही नहीं, दिमाग ही नहीं है, जूम है कौम नहीं। इमरान ने ये बात कह दी, मान ली इमरान ने वो बात कह दी, हम तो उसके बाद मान ही नहीं निकल रहे। अच्छा हम तो आवाम की बात कर रहे हैं, कौम की बात, हम तो बात कौम की कर रहे हैं। वो लोग ये इलेक्शन आएगा, आपको समझ आ जाएगी, उसको छोड़ दें। बात इलेक्शन की नहीं, आप धांधली करने में पहले भी माहिर हैं, आइंदा भी आप जीत जाएंगे, ये बात नहीं है। ये तो कौम के साथ जाति कर रहे हैं ना, आवाम की राय देखें, वो समझा रहा हूँ तो आप दोनों बोल पड़ते हैं। मैं अपनी बारी में बात करें, मुझे मेरी बारी में समझाने दे अवाम को। जी करें। और अवाम समझी हुई है, मुदाखलत में फर्क होता है, साजिश में फर्क होता है, और धमकी में भी फर्क होता है। साजिश होती है जिसका पता ना हो, जिसके खत ना दिए जाए, जब आपसे कुछ चीज लूट ली जाए, तबाह बर्बाद कर दिया जाए, और उसके बाद भी पता चले या ना चले, ठीक है। या गुनाह इमरान खान ने किया, फंसार मलिक रऊफ जुबैर को दिया जाए, ये साजिश होती है। मुदाखलत होती है जिस तरह कोई काम कर रहा है तो उसमें मुदाखलत करना। धमकी होती है तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें देख लेंगे। तीनों चीजों में फर्क है। ये तो अभी तक ये कंफ्यूजन इन्होंने अवाम को किया हुआ है, इस चीज को ही नहीं बता पा रहे। वैसे क्या था वो बता, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप जाए सेक्रेटरिएट में या सॉरी फॉरेन ऑफिस में, इस तरह के हजारों मरासले पड़े हैं, हजारों, हर रोज होता है। ये स्वार्थकारी का एक हिस्सा है। आपका इंडिया के साथ कोई मसला होता है, आप उसका सफीर बुलाते हैं, उसके साथ ऐसी बातें करते हैं। या इंडिया में होता है तो आपको लेटर हमारा लिखता है, वो करते हैं। या अफगानिस्तान में होता है, ये रेगुलर एक रूटीन की चीजें हैं। कई बातें हम मानते हैं, कई नहीं मानते, जिससे एक डिप्लोमेटिक चीज होती है उतनी है। और ये तो साजिश है ही नहीं सर। मैंने आपको पहले बताया, 1 साल पहले हमारा फैसला था। बिलावल भुट्टो तो 27 को लेके आ रहा है, 27 फरवरी को लांग मारे थे, और कह रहे हैं मैं आऊं तो वो देनी है अदम इत्मीनान की तारीख। उससे पहले सर, और 4 महीने, ये तो साजिश की 7 तारीख की 7 मार्च को लेटर कहते हैं ना, तो आसम जरदारी तो उससे 3-4 महीने पहले उनके घर गए थे शहबाज शरीफ के पास अदम इत्मीनान की तारीख के लिए, और पीपल्स पार्टी पहले दिन से अदम इत्मीनान की तारीख। अच्छा, आपके सवाल के बाद एक और जवाब आप करते रहे। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत बनी है, उस दिन के मेरे बेशुमार प्रोग्राम देख लें, हर प्रोग्राम में कह रहा था कि कौमी असम्बली में और पंजाब में 2-4 सीटों का फर्क है, ये ऐसे ऐसे होता रहेगा और अदम इत्मीनान की तरीके आने के भी चांस रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज मार्जिन था हुकूमत के साथ अपोजिशन का। चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, व्हाइट हाउस से पाकिस्तान में मुदाखलत होती है या नहीं होती? सिंपल सवाल है। व्हाइट हाउस से उस तरह मुदाखलत नहीं होती है। भट्टो साहब के अमेरिका पाकिस्तान में किसी मैं उस तरह से किसी तरीका होता है ना, किसी का डायरेक्ट व्हाइट हाउस से किस तरह हो सकता है? अच्छा, तो आपने कि सफीर को कहिए, आप जो बात कर रहे हैं हंगरी को सीजर में आके कहा किसी किस्म की मुदाखलत सर होती है। मुदाखलत के अलावा अब बस सवाल का जवाब, अब मैं आपका बता देता हूं। आ गया कि होती है। ड्रोन का लेटर भी हमारे सफीर ने भेजा था, ड्रोन हमलों का लेटर भी तो इसी तरह सफीर ने भेजा था। अब मेरा सवाल ये था कि इमरान खान ने, पीटीआई ने मुल्क की क्या हालत की, दुरुस्त की के अबतर की, ये जवाब दे दें बस। क्या आप किस तरह कह रहे हैं? पीटीआई ने इमरान खान ने कहा था करोड़ नौकरी दूंगा, 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। इमरान खान ने कहा 50 लाख घर बनाऊंगा, झूठ बोला, लोगों के घर तोड़ दिए। यहाँ 600-700 रुपए पे मजदूर नहीं मिलता, ये लोगों को यहाँ में नहीं प्रॉब्लम। 70% तबका है जो नहीं भूला ना भूलेगा, जो रोटी के नवाले के लिए तरसता रहा है। आप अजीब बात करते हैं, लेकिन अब वो कानून शिकन है, उसने आइन तोड़ा है सिर्फ अपनी, और इतने चिप देखें उसे। एक तो पहले दिन से पार्लियामेंट को नहीं मान रहा था, आपको पता है, हुकूमत में आने से पहले उस दिन, बल्कि मैं लाहौर उस जलसे में था जब इमरान खान और शेख रशीद ने इसी पार्लियामेंट पे लानते भेजी। कभी वो किसी आदमी से, जिस तरह आप भी कभी कर लेते हैं, लेकिन ये मैं इमरान की बात कर लेता हूँ, कि सदारती शोशा छुड़ा दिया, कभी किसको बुलाया। भाई उसकी तो हुकूमत ही नहीं थी, उसको जो लेकर आए वो 3.5 साल चलाते रहे। इमरान खान ने कहा जुलाई में, अब दोबारा जुलाई में चीफ ऑफ ISI को तब्दील ना करे। क्यों ना करे, जब वरना जनवरी में मसला होगा। अच्छा, इसका मतलब वो लेके आया था, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहा, सीधी सी बात है। इसको लाने वाला वो था।
अब नए लोग आ गए तो वो नहीं रहा। इससे ऊपर वाली बात कहाँ है? नहीं वो सारी बात सामने आ गई। इमरान ने कहा वो तो 7 महीने पहले उसने तो ऑर्डर कर दिए थे ना। फारिग कर दिया है, यहाँ के लोगों को फारिग कर दिया है। 1-2 दिन में अच्छा, मरकज फारिग है। फिर मैं आपको बताऊं 50 से ज्यादा तो MPMN को मैं मिलाऊंगा PTI के उस वक्त। तो जिससे बात होती थी वो तंग थे, उनका वो जादू खत्म हो चुका था। वो कहते हैं ना ये कोई काम कर रहा है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई विजन है। तो ये लोग तो इस वजह से तंग थे। ठीक है, वो तो हर हुकूमत के MPMN तंग होते हैं, हर हुकूमत के। मैं एक सवाल से पहले मैं दोनों के लिए क्या है और लोगों के लिए कम अज कम इतनी हिम्मत करें, मुझे तो नहीं उम्मीद, लेकिन अगर इमरान कल आ जाता है तो उसके मानने वाले, सॉरी उसके पुजारी, कम अज कम इतनी तो अपनी पूजा में कहें कि और कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज कम इमरान उस वक्त तक उस कम बख्त मगरूर ताकतवर जिसको हम नहीं मानते अमेरिका से सिर्फ छोटी सी बात करें, ज्यादा नहीं, मैं हिम्मत नहीं, कि जब तक वो हमसे माफी नहीं इमरान खान से मांगेगा हम उसके साथ तलक नहीं रखेंगे और उसके सफीर को भी कहेंगे गेट आउट फ्रॉम हियर इन माय लैंड पाकिस्तान। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है मीडिया वालों के, एक सुने ना, एक सुने। देखिए जिस दिन से आया सब्जबाग, कभी समंदर में तेल निकाल रहा है, नहीं निकला। अवाम का 3.5 साल तेल निकालता रहा और टका के निकला। कभी वो कह रहे हैं मैंने अंडे और कट्टों की बात नहीं कर दी, कभी अंडे और कट्टों की बात कर रहे हैं। अवाम को उलझा रहा है, अवाम को पागल कर रहा है, अवाम को धोखा दे रहा है, अवाम को झूठ दिया। और ये ख्वाजा साहब इन गलियों में मेरे साथ सड़कों में इन सर्दियों में हम इनकी दवाइयों के लिए चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर, धूल चक्कर, 1.5 चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। ये आप मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए देखिए ना, काइंडली आप 1 मिनट सर, 1 मिनट देखें, एक देखें ना, ये टॉक शो है, कोई टीवी ड्रामा तो नहीं है ना, ड्रामा तो नहीं चल रहा, ये टॉक शो है, आप तो कह रहे हैं ड्रामे। इमरान खान इस मुल्क में एक ड्रामा करता है, एक फिल्म बना रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट, अच्छा जी 1 मिनट टाइम दे दे। अच्छा जी 1 मिनट सर, एक सुने, एक सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड, चलो कर लें। आखिरी सवाल है, जो मंडी मौदीन को 30 अरब इमरान खान दे गए, जो आज इम्तियाज साहब ने मंजूर करवाया, उसका क्या बना? वो रोक के फंड कौन सा 30 अरब? मैंने उस वक्त भी नहीं माना था। इमरान खान ने, सॉरी इमरान खान ने नहीं, आज इम्तियाज साहब के लोगों ने जो कहा कि जी 10 अरब है सड़क का, यहाँ से लाकर सराय आलमगीर तक। मैंने कहा ये 10 अरब तो नहीं हो सकता, क्योंकि रसूल के आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट भी खत्म हो जाता है और हल्का भी खत्म हो जाता है। असली ये महंगाई इमरान खान ने इतनी ज्यादा कर दी ना, उसमें 1 करोड़ को अब हम 1 अरब कहते हैं। जो 1 करोड़ में काम होता था 1 अरब में होता है। 30 अरब की बात बताएं, 30 अरब का कौन? वो बात ये नारे थे, ड्रामे थे फजूल। और हिकमत अमली क्या है, ये बाकी पार्टियों में भी सड़कें पट्टी गई हैं, काम शुरू हो गया है, क्योंकि उसको पता था जुलाई से मैंने नहीं रहना, उसने उखाड़ दी। ये पता, ये अब मान गए ना, ये साजिश थी, इसका मतलब उसको पता था कि ये साजिश कर रहे हैं, मैं इमरान साजिश कर रहे हैं, ये पता। इमरान खान ने कहा था मैं सुनामी हूँ, सुनामी हूँ, सुनामी हूँ। वो पाकिस्तान के लिए सुनामी है, सुनामी है। वो तबाही है इस मुल्क के लिए, वो तबाही है, सुनामी तबाही होती है। अच्छा एक सिर्फ हर चीज को देखिए, एक बात है, देखिए नाजरीन, एक बात, इमरान फोबिया कितना है। अपनी पार्टी का एक मौकफ नहीं देना, ना नून लीग वालों ने ना पीपल, इमरान 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 ये कर रहे हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि ये, एक मिनट सुने, चाहिए दुरुस्त है, ये चाहिए तो ये इंडिया के इलाके में थी तो उस वक्त फुलन देवी का फोबिया था, जब वहां पे हिटलर था उसका फोबिया था, जब चंगेज खान वहां पे था उसका फोबिया था, तो फिर फिरौन वहां पे था उसका, तो फिर गर्दनें कटवाने के लिए तैयार है ना। सालम होता है जो हर चीज को तबाह बर्बाद करता है, उसका फोबिया। देखिए वो हीरो भी होता है, हिटलर हीरो था, चंगेज खान हीरो था, एक कौम का हीरो था, डाकुओं का नहीं था, डाकुओं का। आप अपनी बात क्यों नहीं करते पीपल्स पार्टी की, जिसने रोटी कपड़ा और मकान दिया था? अच्छा सुनिए, 40 साल में तो रोटी भी छीन ली, कपड़ा मिला। अगर किसी को मिल जाता, एक सुनिए, अगर ये रोटी कपड़ा मकान मिल जाता तो पीपल्स पार्टी की आज ये हालत होती, वो सिंध तक रह जाती। से पहले सिर्फ 10 सेकंड एक बात मैं आपको बता दूं, मैं पीटीआई के इन लोगों को तो ये भी हक नहीं देता अब जरदारी नवाज शरीफ या किसी को छोड़ के 3.5 साल इन्होंने अंदर रखा, 2 अरब रुपया लगाया, शहजाद अकबर को वहां पे रखा, फिर भगाया, मुल्क के 2 अरब का खर्चा किया, नुकसान किया, तो साबित करते। अगर किसी ने खाया तो उनसे ले, आप ले नहीं सके, सिर्फ कमजोर है उन लोगों के सामने, वो माफियाज हैं, उनकी गर्दनें
काटनी पड़ेंगी। जब इनकलाब आएगा तब निकलेगा। 10 मिनट अभी आप देखिए, आपने FIA वाले बंदे को मार दिया, अयान अली का बंदे को मार दिया। आप क्या कर, आप बदमाश हैं। अभी इमरान को मार दिया। वज़ीर आज़म हाउस लैंड सिर्फ हेलीकॉप्टर का आप तो सिर्फ करते हैं ड्रामे। देखिए अयान अली के बंदे जो इन्वेस्टिगेटर था उसको कत्ल कर दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? तो टीवी शो कर रहे हैं ना। अब जो है 98 करोड़ नहीं, ये ड्रामा कर रहे हैं। 98 करोड़ नहीं, तेल का मुझे पता है। बात करें आप, का जवाब दे। सर आप ड्रामेबाजी ना करें, आप प्रोग्राम करें, दलील से बात करें। ड्रामा कर रहे हैं, जवाब दे। भाग रहे सर नहीं। अच्छा एक आखिर में आप हुकूमत आपकी, आप केस करें ना उस पर। 2019 में 2 करोड़ क्या इमरान करेंगे? ओ भाई सरदारी की बात करो, बिलावल की करो। 1 साल में इमरान खान की इतनी दौलत कैसे जमा? भाईजान पार्टी के आप पार्टी की नुमाइंदगी तो करें, इमरान की आप क्यों कर रहे हैं? मैं हमेशा से कहता था ये करप्ट नहीं है, ये चोरों, डाकुओं, लुटेरों। यार ये क्या बात आप कर रहे हैं? चीप पार्ट है बंदे लूटते। यार ये क्या बात? वो बात दलील से करें, कहानियां ना सुनाए आवाम को, दलील से बात करें। देखिए रोटी कपड़ा मकान का ना रहा। आपने 100 भाई अदालतें हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जाए आप। अरे में जो है उसका साहब सर देखिए वो गया FIA में, वो सुप्रीम कोर्ट में, उसने कानून की बात करते, इस अवाम का कानून का रास्ता कैसे मारा आपने? उस अवाम के टैक्स और खून पसीने। नहीं ये तो कोई बात नहीं। आप कहानियां सुना रहे लोगों को, बस जोश लगा के बातें करके शोर डाल के। ये आपकी सियासत नहीं है। आपने पाकिस्तान को हमेशा गुमराह किया है। ये आप जैसे ड्रामे आप कर रहे हैं, वैसे ऊपर लीडर ड्रामेबाज बैठे हैं। आपके पास कोई बात तो है नहीं, बस शोर ही डालना है आपने। और ड्रामों में काम करने वाले एक्टर सबसे ज्यादा इमरान खान के साथ है। सर आप हमारे से तो एक काबू नहीं आ रहा, हमसे तो एक काबू नहीं आ रहा। इतना बड़ा एक्टर ये मतलब पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं आप तो। जी खालिद साहब ये फरमाइए कि देखें अपोजिशन जो थी उसने इमरान खान PTI की हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया। जी बेटा। अब आप लोग जो है इनको मौका दें, इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन में आके जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी कल इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं। जवाब दे सब शेर 2-3 पर कि जरूरी हो गया था अब उसे माजूल करना। वफा में और उमूर सल्तनत में दुश्मनी है। और मैं खान साहब के डेडिकेट करता हूँ ये शेर के अंजाम जानता हूँ। अमेरिका को उसने कहा था, अंजाम जानता हूँ बलाओं की जद में हूँ, जलता दिया हूँ हवाओं की जद में हूँ। इब्लीस एक तेरी खुदा से भी ना बन सकी और मुझको भी देख कितने खुदाओं की जद में हूँ। और तीसरा शेर ये है, ये अवाम में बूढ़ी माएं बहनें देख के, बुजुर्ग मेरे वालिद की उम्र के। एक शेर और मैं खान साहब, अवाम पागल नहीं, अगर महंगाई होती बूढ़ी औरतें, मजदूर औरत, गरीब लोग खाए और बदवाएं दे रहे हैं इमरान खान जो साढ़े। सर क्यों जा रहे हैं जलसे में? अगर वो बदवाएं दे रहे हैं आप फजलुरहमान के जलसे में चले जाए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। बड़ा होगा, सबसे बड़े जलसे थे, मरियम के बड़े जलसे। मैं मानता हूँ आपने लाहौर से दूसरी सीट नहीं निकाल सकते। लाहौर में सबसे ज्यादा जलसे आपने किए, सीट वहां से निकाल नहीं सकते। एस्टैब्लिशमेंट को ये बता रहे हैं खान साहब और इन नून और कि सिर्फ मेरे साथ रहो तो ठीक है, वरना कि तुम किस लिए हैरत से मुझे देख रहे हो? क्या तुमने कभी पहले समंदर नहीं देखा? अब वो समंदर बन चुका है। पहले दरिया था, अब समंदर नहीं तो उसी समंदर से और आवाम इतनी महंगाई की थी तो हम क्यों जलसों में जा रहे हैं? गवर्नमेंट है उसकी, पागल है आवाम। हालांकि आज तक जब भी बताया गया, ये ख्वाजा साहब कहते हैं, ख्वाजा साहब मुख्तलिफ मसलक के बारे में, मुख्तलिफ मौलवियों और पीरों के बारे में आप कहते हैं कि ये वहाँ पे अवाम क्यों जा रही है? ये कुछ साइंसदान है, ये पागल है। एक मिनट सर, इमरान खान को तो ये वो जलसे कर रहा है कि हुकूमत चलेगी है, नून लीग क्यों जलसे कर रही है? मैं गर्ज करता हूँ ना जी, कथा कलामी एक शेर में भूल गया था। यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दे, यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, ये किसी शहर को मक्तल नहीं बनने देंगे। अब परिंदों की बारी। अच्छा जी, गुजारिश है राय साहब जरा काइंडली शफकत फरमाएं। ये गुजारिश है कि आप काइंडली इसमें शफकत फरमाएं कि जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम की हालत है, उनको एक मसीहा, देखिए फिर आप बोले है ना, काइंडली शफकत फरमाए ना। एक बंदा मसीहा की सूरत में उनको मिला है कि ये बंदा उनसे बेहतर है जो पहले पाकिस्तान का बुरा हाल करके, लूट मार करके अपनी दौलतें बनाई हैं।
उसके अलावा आप देखिए ना, ये सारा कुछ सामने है कि बेनज़ीर शहीद होती हैं, उनके साथ जो बंदा था उसको कत्ल कर दिया जाता है। अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी जाती है, जो उसकी बात नहीं मानता पीपल्स पार्टी की उसको छोड़ने की, वो जो इन्वेस्टिगेटर था उसको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा अरे सुन, सब इंस्पेक्टर के। अच्छा इसके अलावा अभी ताजा, फिर आप बोलेंगे ना क्या, अपने वक्त पे बात तो कर लेना, वो छोड़ तो दे। अच्छा अच्छा सुने ना, अभी जो मलक रिजवान जो था FIA वाले को खत्म कर रहे थे, ये कौन कत्ल किया, किसने कत्ल किया? जिस तरफ देखो सर ये बात कौन है, ये राय साहब तो करते हैं सिर्फ फिल्म की शूटिंग, तजिया क्या करेंगे भाई? अपनी बात एक नहीं की इन्होंने, एक बात नहीं की, सिर्फ इमरान खान। चलो वो इतना मैटर है हमारा, उनसे ताल्लुक नहीं है। अमीदा तो फारग हो गई, प्रोग्राम में तशरीफ लाए इंशाल्लाह। अमीदा का बड़ा ड्रामा चल गया, नहीं चलने लगा। अमीदा का वगैरह का